नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हूँ। जंतर मंतर वो जगह है, भारत का एकलौता जगह है जहाँ पर देश के कोने कोने से पीड़ित और दुखी लोग आ करके अपनी जो आवाज़ है वो केंद्र सरकार के कानों में पहुँचाने का काम करते हैं। पर हमारी देश की विडंबना ये मानिए कि जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार एक गरीब आदमी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है आज के समय में। मान लीजिए तानाशाह की सरकार है या तानाशाह रवैया है, तमाम तरह के अनेकों तरह के जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं सही भी माना जाता है। आइए आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे हम अपने चैनल पे, वो देखिए उड़ीसा सरकार यहाँ से पालनकर्ता हमारे यहाँ मतलब कि ये जो है कि बेजुबान कुत्ता वगैरह का जो है कि इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं गाय हैं, कटती हुई गाय हैं, मरी हुई गाय हैं। ये गाय ट्रकों के अंदर भरी हुई हैं। ये ऐसे डाल रखा है जैसे कि धान की गेहूं की बोरियां डाल रखी है और इसमें जो ट्रकों में ज़बरदस्ती गौ माता को उठा करके डाला जा रहा है। इस तरीके के तमाम तरह के बैनर लगाया हुआ है। ये अत्याचार है, मृत्यु है, अपहरण है, तमाम तरह के ऐसे केस आपको भारत के अंदर बहुत सारी सुनने को मिलता है। पर इसके ऊपर गौ रक्षक, गौ सेवा दल, तमाम तरह के दल भी हैं जो काम करते हैं। मैं नहीं मानता कि वो लोग काम करते होंगे। किस तरीके से काम करते हैं, अगर काम कर रहे होते भारत के अंदर तो ऐसी तस्वीरें आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। आइए, एक हमारे साथ में गौ रक्षक हैं और उड़ीसा से चल कर के आए हैं। गौ माता के लिए इनके अंदर जो है कि एक जागृत हुआ है। सोच इनका एक अच्छा है, विजन अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल काम है। आइए हम इनका परिचय करा देते हैं एक बार आपसे। सर, क्या नाम है, आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रद्युम्न चौधरी है जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। जगन्नाथ संस्कृति मेरा धाम है, वहाँ से मैं आया हूँ। आप एक गौ रक्षक हैं जी। गौ रक्षक मेरे को कहना गलत है। हाँ। मैं गौ रक्षक नहीं हूँ, मैं पशु सेवक हूँ। पशु सेवक हैं। तो जो मैंने अभी बात कहा, एक मिनट, कहाँ वो गलत कहा या सही कहा? नहीं, ये सही है। देखिए, हम दो टाइप के देखते हैं। आप बोले कि गो रक्षक हैं, गो सेवक हैं। गो सेवक अलग है जो कि गो का सेवा करता है। जहाँ पे अपाहिज या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है वहाँ पे जो उसका ट्रीटमेंट करता है वो गो सेवक है। या घर पे रख के जो खाना खिलाता है, या आप कहीं पे भी रास्ते में जा रहे हो, आपके कहीं पे भी गौ माता दिख रहे हैं या नंदी बाबा दिख रहे हैं तो आप खाना दे रहे हो, आप गो सेवक हो। हाँ, गो रक्षक अलग है। गो रक्षक को वही बोला जाता है जो कि सोल्जर है। हाँ, सोल्जर क्या है, वो कहीं पे भी गो चालान हो, गो हत्या हो, गो तस्करी हो, वो अपने आप को नीचे डाल के खुद अपने आप को मरते हुए भी और खुद जेल जाके भी गौ माता का रक्षा करता है, वो गो रक्षक होता है। मैं ना गो रक्षक हूँ ना गो सेवक हूँ, मैं एक पशु सेवक हूँ। लोगों के दिमाग में आज के डेट में ये भर दिया गया है। आज के डेट में जैसे कि हम लोगों के अंदर जात पात देखा गया है, वैसे पशु के अंदर भी जात पात देखा गया है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही किसी के फॉर में बोल रहा हूँ। ये मेरा चिंता है, बाकी किसी का और चिंता क्या हो सकता है मुझे मालूम नहीं है। जैसे कि अगर आप गौ रक्षा करते हो, गौ सेवा करते हो, मेरे उड़ीसा में ये माना जाता है ये बजरंग दल और हिंदू राष्ट्र वाले या हिंदू सभ्यता वाले गौ रक्षा करेंगे, गौ सेवा करेंगे। ये गलत बात है। गौ सेवा हर कोई करता है, जिसके मन में आया वो गौ सेवा गौ रक्षा करता है। जो कुत्तों का सेवा करता है वो गौ सेवक वाले उनको घृणा दृष्टि से देखते हैं। कुत्तों का क्या कर रहा है रे भाई? तो मतलब कुत्ते अलग हो गए और गो अलग हो गए। उनको सोचना चाहिए, वही गौ माता श्री कृष्ण का वाहन थे, वही नंदी जो श्री महादेव की वाहन थे, वही काल भैरव जिनका वाहन कुत्ता भी था। 33 कोटि देव देविया में आप कोई भी देव देवता देख लो, पशु पक्षी उनके वाहन हैं। तो पशु पक्षी के अंदर जात पात वेद विवाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को एक ब्रांड देना नहीं चाहता हूँ। मैं गौ सेवक हूँ ना गौ रक्षक हूँ, मैं पशु सेवक हूँ, पशु रक्षक हूँ। आपने बोला पशु सेवक हैं, पशु का रक्षक हैं, तो आपने गौ की जो है कि यहाँ पर लगा रखी है, कुत्तों की लगा रखी हैं और तमाम तरह के और भी तो पशु पक्षी है, उनका भी तो लगा सकते थे आप। देखिए, ये लोग पकड़ में आते हैं। गाय और कुत्ते ये लोगों के पकड़ में आते हैं, पक्षी पकड़ में नहीं आते, सांप पकड़ में नहीं आते। उन पे अत्याचार नहीं होता है। हाँ, इन पे अत्याचार होता है। क्यों? क्योंकि पशु हो, गाय हो या कुत्ता हो, वो
आदमी के साथ बराबर समाज में उसका जगह है और वो आदमी के साथ ही चलता है। आदमी खाने को देगा तो एक गौ माता खा सकता है, आदमी का खाना बचेगा एक कुत्ता खाएगा। अगर गौ हत्या करोगे या गौ माता को ख़त्म कर दोगे, कल को दूध दही मक्खन ये हमको फ़ोटो में टीवी में पढ़ाया जाएगा, किताब में मिलेगा नहीं। कुत्ता अगर आज के डेट में आप ख़त्म कर दिए ना, दुनिया में इतना चूहा होंगे कि आज कुत्ता है करके चूहे से हम बचे हुए हैं। सबके ऊपर परिपूर्ण है। तो इसलिए कुत्ता और गाय ये दोनों जीव जो है वो मनुष्य के साथ रहने के लिए और चलने के लिए पैदा हुए हैं। आज मनुष्य इतना बढ़ गया, उसका घमंड इतना हो गया कि आज वो वही कुत्ता वही गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जिसके प्रतिरोध में हम बैठे हुए हैं। आप प्रतिरोध में जो आकर के बैठे हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से आप आए हैं, तो इतने गर्मी में आप दिल्ली आकर के परेशान क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इससे? देखिए, मुझे मालूम नहीं सरकार सुनेगा कि नहीं, बट एक कदम मैं आगे बढ़ाया हूँ पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से मैं उड़ीसा में बैठा, कुछ सुना नहीं, तो यहाँ पे भी उम्मीद लेके आया हूँ। इतना जानता हूँ कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार पशु प्रेमी है। कुछ राज्यों में वो आइन और नियम लाके गौ रक्षा कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आसाम हो गया। अगर कुछ राज्यों में हो रहा है तो मेरे राज्य में क्यों नहीं, और जो बचा हुआ राज्य उसमें क्यों नहीं? मैं सुनाई दिया कि यूसीसी आने वाला है, वन इंडिया वन नेशन, हर जगह हर सब के लिए एक कानून। तो उसमें पशु के लिए भी जगह दे दो थोड़ा, वही गुहारी करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आया। आप 21 जुलाई को भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और आज 24 जुलाई है, आज भी आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो 21 तारीख में जब दे रहे थे तो मेमोरेंडम आपने किसको किसको दिया, वहाँ से क्या प्रतिक्रिया आपको मिली, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मेमोरेंडम तो मेरे से आके कोई पुलिस स्टाफ ले गए, मेरे को कोई कॉपी नहीं दिए थे, ना ही मुझे मालूम था। मुझे उड़ीसा में मालूम था, मेरा मेमोरेंडम आज तक रिसीव ही नहीं किए कोई लिए नहीं करके मैं आया यहाँ पे। यहाँ से मेरे से लिए, ये एक नया चीज़ मेरे लिए घटा, यहाँ से मेरे से लिए, बट कोई कॉपी नहीं मिला था। आज होम मिनिस्टर से मुझे एक रिसीविंग कॉपी मिला, मैं खुद जाके होम मिनिस्टर में सबमिट करके आया हूँ। तो लगता है, देखते हैं भगवान का अगर ये हुआ, होम मिनिस्टर हो या मोदी जी हो या कोई भी सरकार हो, मुझे कोई राजनीति से मतलब नहीं है। पशु सुरक्षा हो जाए, उनका सरकार भी जिए, हम भी जिए, दुनिया भी जिए, इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पशु के लिए भी थोड़ा नज़र फैलाए। पशु पक्षी, हम और पशु पक्षी एक साथ अगर दुनिया में रहेंगे, दुनिया खुशहाल होगा। मैं अपने लिए नहीं, ना ही अपने कोई सेल्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। मेरे को उसमें कोई राजनीतिक दल में भी मैं नहीं हूँ, ना ही मेरा परिवार है कि मैं फैमिली वाला भी नहीं हूँ। हम दिखा वाले हैं, हाँ, हम संसार छोड़े हुए, हमको पैसे से कोई मतलब नहीं। आज तक तो हम पर्स रखे नहीं है, हाँ, तो हमको उससे मतलब नहीं। अगर थोड़ा सरकार की दया नज़र आ जाए, पशु पक्षी बच जाए, तो उनके दुआ आपको भी लगेगा। इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं आप। तो क्या आपको मतलब आज जो आपका जो ज्ञापन उन्होंने ले लिया है, रिसीविंग कॉपी भी मिल गई है, आपने बताया, क्या आपको ये लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर आपको बुला करके मुलाकात कर लेंगे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आपसे? देखिए, 6 महीना बैठा था उड़ीसा में, कोई लिया नहीं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे से आज कोई लिया और स्टैंप लगा। सुनेंगे नहीं सुनेंगे, 4 दिन है या 4 महीना या 4 साल लगेगा, वो मालूम नहीं। उड़ीसा से आया हूँ बहुत दूर से, बहुत तकलीफ से। मेरे को कोई पैसा नहीं देता है, ना ही कोई राजनीति, मैं मीडिया के सामने ही बोलता हूँ, कोई राजनीतिक दल या कोई नेता, MP MLA, मेरे को, मैं सब नेता MLA MP सबको चिट्ठी लिखा हूँ। होम मिनिस्टर लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको चिट्ठी लिखा हूँ। योगी आदित्यनाथ से लेकर 11 चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा हूँ, किसी का एक जवाब नहीं आया। हाँ, आज एक स्टैंप आया है, देखते हैं। अगर 4 साल लगेगा, फिर 2-3 महीने बाद तो पैसा जुगाड़ करूँगा, फिर आके यहीं पे बैठूँगा। तब तक बैठूँगा जंतर मंतर में, जब तक ये वाला रूल नहीं लागू होता, और रोज़ तो आके बैठ नहीं सकता। आज आप जो है कि यहाँ पर 5-7 लोग मिल करके आए हैं, तो क्या जब अगली बार फिर धरना देने आएंगे, अगर सरकार नहीं मानती है, तो संख्या बल लेकर के आएंगे आप यहाँ दिखाने के लिए सरकार को? देखिए, संख्या बल उनको चाहिए होता है जिनको वोट चाहिए होता है। मेरे को ना वोट से मतलब, ना नोट से मतलब। मैं जब ये शुरू किया था 6 महीने पहले ना, मैं अकेला था, मेरे साथ एक ही भाई आया था और कोई नहीं था। आज के डेट में मेरे साथ 370 से ज़्यादा लोग जुड़ गए उड़ीसा में। 6 महीने में अगर इतना इनकम हुआ, 370 लोग मेरे साथ जुड़ गए, 370 लोग इस मुहिम में शामिल हो गए। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ भुवनेश्वर में चल रहा है, फिर 27 तारीख को बैठूँगा और 27 तारीख को मैं जंतर मंतर में बैठूँगा। मेरे उड़ीसा का 30 ज़िले में
30 कलेक्टर ऑफिस के सामने मेरा 300 कितना आदमी जो पशु प्रेमी हैं वो सब वही डिमांड में खड़े होंगे। तो यही तो मेरा इनकम है, मैं बल लेके आऊँगा नहीं। अगर मैं इतना दिन बैठूंगा ना, कल को आप रिपोर्टिंग छोड़ के मेरे सामने बैठ जाओगे कि चल भाई तू अच्छा काम कर रहा है, हम भी तेरे साथ बैठ जाते हैं। अगर 370 लोग जो बैठ मिल के अभी आपको जो साथ में दे रहे हैं, हौसला जो बढ़ा रहे हैं आपकी, 370 बोलते हैं मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा, फिर क्या करोगे आप? आए जंतर मंतर मेरा थोड़ी है, सबका है और मैं सबका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पशु पक्षी का कर रहा हूँ। मेरे को नेता नहीं बनना है, ना ही कभी वोट बटोरना है यहाँ से। हाँ ये है कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे इतना हो सकता है आसपास के पशु प्रेमी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं अकेला हूँ इसलिए सरकार इग्नोर कर रहा है, कल अगर ये 10 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा? तो आए ना, वही संख्या बल की मैं भी बात कर रहा बस था। संख्या बल एक चीज़ है, संख्या बल मंगवाना, संख्या बल बुलाना और संख्या बल आना में फ़र्क है। मैं बुलाऊंगा नहीं। अगर अपने आसपास के कोई भी आदमी अपने आप को समझता है वो पशु प्रेमी है, वो मेरे साथ जुड़ेगा, नहीं तो वो फेसबुक में एनिमल लवर होकर रह जाएगा। डिजिटल लवर होते हैं और रियल लवर होते हैं। अगर आदमी कोई रियल लवर है मेरे साथ जुड़ेगा, नहीं तो कोई डिजिटल एनिमल लवर है वो फेसबुक इंस्टाग्राम में चलाते रहे, हाँ जो बोलते हैं जय श्री राम जय हनुमान बोलते रहे। अगर तुम में हिम्मत है आओ बैठो, सरकार को जवाब मांगते हैं, नहीं तो फेसबुक में शेयर करते रहो, फेसबुक में बैठते रहो, कुत्ते बिल्लियों को खाना देते रहो। तुम जाने के बाद तुम्हारा कुत्ता बिल्ली गाय सब ऐसे कटते ही रहेंगे, वो वैसे ही होता रहेगा, आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे चैनल के माध्यम से जो लाखों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? क्या आप उनको जो है कि बुलाना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे, वो बता सकते हैं? देखिए मैं महान आदमी नहीं हूँ, ना ही कि मेरे पास अगाध ज्ञान है जो कि मैं किसी को बुलाऊंगा, किसी को दूंगा, ना ही किसी को कुछ बोलने के लिए मेरे पास वो उतना नॉलेज नहीं है। एक चीज़ बोलूँगा, अगर अच्छा लगता है तो आओ, नहीं तो घर में बैठ के खाना खाओ। अगर पशु प्रेमी हो तो आके मेरे साथ बैठो, नहीं हो तो वही घर में सो जाओ। भाई मेरे को नेता बनना नहीं है, तुमको बुलाना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर एक सच्चा बोलते हैं ना पशु प्रेमी, और सच्ची में तुम अपने संसार को प्यार करते हो, दुनिया को प्यार करते हो, आसपास के पशु को प्यार करते हो, मेरे साथ जुड़ोगे। अगर वही हिम्मत तुम में है तो जुड़ो, नहीं है तो चूड़ी पहन के घर में बैठो। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप क्या मैसेज देंगे? एक ही बात बोलेंगे, जय श्री राम। खुशी रहे मोदी जी, अगर अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो राम राम। मतलब अपनी मांग नहीं मांगेंगे उनसे? देखिए हम भिखारी नहीं है, ना ही अपने घर के लिए मांगने आए हैं। हम आए हैं पशु पक्षी सुरक्षा के लिए। मांगा उससे जाता है जो मालिक होता है। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई मालिक है। मैं मोदी जी से कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ। मांग मेरा नहीं है, मांग उसका होता है जिसको कुछ चाहिए होता है। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। मिल नहीं रहा है इसलिए बैठा हूँ, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन उठ जाऊंगा। मोदी जी मेरा बाप नहीं है, कोई मेरा बाप नहीं है, ना कोई मेरा ये। अगर उनको अच्छा लगता है तो ये कानून लागू करें, नहीं लगता है चलने दे, मैं भी यहीं पे बैठा रहता हूँ। आप इनकी पूरी बात को सुने, इनकी बातों से कितने सहमत हैं? पूरा सहमत है। हाँ सब कोई सहमत होगा। हाँ वो तो जीव जंतुओं की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे। अगर आप जुड़ोगे, देश जुड़ेगा तो ये जीव जंतु बचेंगे। जीव जंतु ही देश की असली कड़ी है, जीव जंतु से देश की शोभा बनी है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो सारा पतन हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये इसकी शोभा चली जाएगी। अगर कोई भी जीव जंतु जो है अगर इस देश से ख़त्म हो जाएगा, उसका अपहरण करके मारा जाएगा, काटा जाएगा, वे बजूल का मार देते हैं अभी भी, तो इस चीज़ पे रोकना लगना चाहिए। आप इनकी पूरी बात को सुने, कहाँ तक सहमत है इनकी बात को? पूरा सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि इसलिए तो हम आए उड़ीसा में एनिमल लॉ लागू करने के लिए जंतर मंतर। अगर भगवान केंद्र सरकार सुने तो जय श्री राम। ये हमारे पास यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, हमने उनसे इनकी बात को भी पूछा, उन्होंने भी बात की सहमति जताई है कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में आप ढूंढते रह जाओगे। अपने बच्चों को दिखाओगे सिर्फ किताबों के अंदर, सच्चाई में नहीं दिखा सकते कि पशु पक्षी भी होते थे क्या। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लास्ट तक बने रहिए। धन्यवाद।